सबसे पहले जो समस्या दी गई है उस समस्या पर अपनी पकड़ बनाइए। क्या क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, इसके संबंध में स्पष्ट होने के पश्चात हम अज्ञात को मान लेते हैं कि अज्ञात किसी चर x या y के बराबर है, तब जाकर के हम समीकरण बना पाते हैं। और जब समीकरण बन जाता है, शर्तों के अनुसार समीकरण बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे खंड में कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो कुछ खिलौने निर्मित करता है, हमको खिलौनों के बारे में जानकारी नहीं है। फिर कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करना है कि माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या क्या कर लें, x मान लें। तो माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, और इसको हमने मान लिया क्या हो गया, x हो गया। फिर कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य यह बराबर है रुपया 55 करा, रुपया 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो 55 माइनस, और एक दिन में कितने खिलौने निर्मित होते हैं, x खिलौने निर्मित होते हैं। फिर कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपया 750 है। तो एक दिन की कुल निर्माण लागत यह बराबर है रुपया 750। तो एक दिन की कुल निर्माण लागत यह एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या और प्रत्येक खिलौने के मूल्य के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या गुणे प्रत्येक खिलौने का मूल्य, और यह तब बराबर होगा रुपया 750 के। तो अब यहाँ पर देखिए एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, यह है x के इनटू, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य यह है 55 माइनस x के, और यह बराबर कितना है, अब 750 के बराबर है। तो अब गुणा कर दीजिए, यहाँ पर ये हो गया x का गुणा 55 के साथ हुआ, तो ये हो गया 55x माइनस x स्क्वायर, यह बराबर हो गया 750 के। या यहाँ पर अब देखिए बेटा, यहाँ पर हो गया 55x माइनस x स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0। अब माइनस से थ्रू आउट गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 55x, और फिर यहाँ पर हो गया प्लस 750, यह बराबर 0। तो माइनस से थ्रू आउट गुणा करने पर तो यहाँ पर आपने गुणा कर दिया। अब यहाँ पर यह हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण को हमको हल करना है और गुणनखंड विधि से हल करना है। तो आपको बताया हुआ है कि अब यहाँ पर मध्य पद का विभक्तीकरण करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि 750 जो यहाँ पर संख्या दी गई है, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको क्या मिलता है। अब ये देखना है कि हमारे पास दो ऐसे खंड होने चाहिए जिनका योगफल -55 के बराबर हो। तो अब यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6 25 30
और यहाँ पर 5 पचे 25। तो अब आसानी से आप लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 पच्चे 30 और 5 पचे 25। तो अब इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट यक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस यहाँ पर हो गया 25x प्लस 750 बराबर 0 की। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स है, कॉमन ले लीजिए, यक्स माइनस 30, फिर यहाँ पर देखिए बेटा माइनस, अब यहाँ पर 25 कॉमन ले लीजिए, 25 और ये हो गया यक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर क्या हो गया, यक्स माइनस 30 इंटू फिर यहाँ पर यक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर ये हो गया यक्स इज इक्वल टू 30 और यहाँ से हो गया यक्स इज इक्वल टू 25। तो ये दो मान हमको मिल रहे हैं। करा एक दिन में कुल निर्माण लागत रुपया 750 थी, एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चर के दो मान यक्स इज इक्वल टू 30 और यक्स इज इक्वल टू 25, यहाँ पर दो मान मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए करा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। तो अगर हम यक्स इज इक्वल टू हम कितना लेते हैं, अगर 30 लेते हैं, यक्स इज इक्वल टू 30 लेते हैं तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य यह बराबर कितना हो जाएगा, यह 55 माइनस 30 बराबर हो जाएगा 25 के। यदि यक्स इज इक्वल टू 25 लेते हैं तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 55 माइनस 25 और यह बराबर हो जाएगा 30 रुपया के। तो यहाँ पर इसका उत्तर 30 भी हो सकता है और इसका उत्तर 25 भी हो सकता है। तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या या तो 30 होगी या तो क्या होगी, 25 होगी। तो जैसा प्रश्न होता है उस प्रश्न के आधार पर समीकरण बनाते हुए द्विघात समीकरण को हल कर दें।